नमस्ते बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर में मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले दो खूबसूरत सा लाइन हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं कि कहना है, समा परवाने को जलाना सिखाती है, समा परवाने को जलाना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, मुसाफिर को ठोकरे से होती है तकलीफ़ें, मुसाफिर को ठोकरों से होती है तो तकलीफ़ें, लेकिन ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। जी हाँ, ठोकरें ही जो है मुसाफिर को क्या करती है, चलना सिखाती है। इसीलिए आप ज़िंदगी में ठोकरों से कभी भी बुरा मत मानना, उसे प्यार से गले लगाओ, ताकि ठोकरे से ही आपको चलना आएगा। जब तक ठोकर नहीं खाओगे आप ज़िंदगी में चलना नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो चलिए इसी लाइन के साथ हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने क्या किया था, उष्मा के बारे में पढ़ रहा था ना, ताप के बारे में पढ़ रहा था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग ताप और उष्मा में अंतर समझेंगे कि ताप और उष्मा में क्या अंतर है। सिंपल है, ताप और उष्मा में क्या अंतर है। देखिए, ताप क्या होता है, ताप क्या होता है, किसी वस्तु की उष्मीय अवस्था। यहाँ पे हमने लिखा है कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। उष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, देख सकते नहीं है। ठीक है, ऊर्जा को कभी देखा नहीं जा सकता है, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ऐसे ताप को भी महसूस कर सकते हैं, ताप को भी हम नहीं देख सकते हैं। तो देखिए, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, जबकि ताप जो है किसी वस्तु की उष्मीय अवस्था है। ताप तो उष्मीय अवस्था है, लेकिन उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरी बात, किसी वस्तु को उष्मा देने से उस वस्तु का ताप बढ़ता है। जब उष्मा देंगे तब ताप बढ़ेगा। देख रहा है, उष्मा और ताप में क्या अंतर है कि उष्मा देंगे वस्तु का ताप बढ़ेगा और उष्मा लेंगे वस्तु का ताप घट जाएगा। और कह रहा है, जबकि किसी वस्तु से उष्मा निकाल लेने पर वस्तु का ताप क्या हो जाता है, घट जाता है। सुना है क्या, किसी वस्तु को उष्मा देने पर ताप बढ़ जाता है और उष्मा निकाल लेने पर क्या हो जाता है, ताप घट जाता है। ये दो हो गए अंतर। आशा करते हैं आपको ये दो अंतर समझ में आ गया होगा। हाँ, अब देखिए दूसरी बात हमने बात किया है, उष्मीय प्रसार किसे कहते हैं। देखो, हम जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वो फैलता है या सिकुड़ता है, बताना, बताओ। जब किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो वो फैल जाएगा या सिकुड़ जाएगा, क्या होगा, सिकुड़ जाएगा? नहीं नहीं, वो क्या होगा, फैल जाएगा। किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो वो फैलेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे ठोस में जो होता है बहुत कम फैलाव होता है। देखिए, ठोस में मतलब किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं तो क्या होता है, फैलता है। ठोस में उसमें यानी फैलता है, उसी को क्या बोलते हैं, उष्मीय प्रसार। किसी वस्तु को गर्म करने पर, उसको ताप देने पर, उसको उष्मा देने पर क्या होता है कि वो फैलता है। इसी को क्या बोलते हैं, उष्मीय प्रसार। क्योंकि किसके कारण फैला, उष्मा के कारण ना। अब देखिए, ठोस में उष्मीय प्रसार कम होता है, ठोस में क्या होता है, कम। द्रव में ठोस से ज़्यादा होता है, ठोस से ज़्यादा होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं, उष्मीय प्रसार। और गैस में सबसे ज़्यादा होता है, गैस में सबसे ज़्यादा। उष्मीय प्रसार जो होता है ठोस में कम होता है, सबसे कम कह सकते हैं, सबसे कम कह सकते हैं। ठीक है, सबसे कम। और सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में होता है। उष्मीय प्रसार गैस में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए किसी द्रव को हम गर्म करेंगे तो देखिए, द्रव को जैसे मान लीजिए हमारे बर्तन में 1 लीटर द्रव है, कोई पानी, उसको गर्म करेंगे, वो खौलेगा, फिर गैस में बनेगा, फिर क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा स्थान घेरेगा। ज़्यादा स्थान नहीं घेरेगा, गैस में बदल जाएगा तो वो ऊपर तक चला जाएगा। मान लीजिए हमारा बर्तन है, इसमें पानी यहाँ तक, इसको गर्म कर रहे हैं, अभी तो यहीं तक था। ज्यों ही इसको गर्म किए, गैस बन करके ये उड़ के यहाँ तक चला गया। तो ये क्या हुआ, ज़्यादा स्थान घेरा कि नहीं घेरा, फैल गया।
यानी इसका उष्मीय प्रसार हो गया। क्या हो गया? उसका उष्मीय प्रसार हो गया। कैसे हुआ? तो उष्मा देने पर, उष्मा दिए तो इसका क्या हो गया? उष्मीय प्रसार। अब गैस की बात करेंगे, द्रव तो मान लीजिए यहाँ पर है, लेकिन अगर गैस की बात करेंगे तो गैस तो ऐसे ही फैला हुआ रहता है। अगर गैस है तो पूरा ढक्कन भर लेगा, उसको और गर्म कर और इधर उधर घूमेगा, पूरा एकदम कहेगा ढक्कन तोड़ के निकल जाए बाहर। तो गैस में क्या होता है? ज़्यादा फैलाव होता है द्रव के मुकाबले, और ठोस में तो सबसे कम होता है। ठोस है, मान लीजिए यही इसी को गर्म करोगे तो ये बहुत कम फैलेगा, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, ज़्यादा नहीं फैलेगा। तो ठोस में उसमें प्रसार बहुत कम होता है, उसके बाद द्रव में ठोस से ज़्यादा होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हम अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास थर्मामीटर। थर्मामीटर जानने से पहले हम कुछ बातें जानना चाहेंगे। देखिए, हम किसी भी वस्तु का ताप यदि मापते हैं तो सामान्यतः क्या करते हैं कि हम उसे छू करके क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि ताप को हम एग्जैक्ट बताना हो कि किसका कितना ताप है, तो हम नहीं बता पाएंगे हाथ से। या मान लीजिए कि कोई वस्तु का ताप इतना ज़्यादा है कि हम उसे छू भी नहीं सकते। जैसे मान लीजिए खूब गर्म पानी कर दिए, उसको छूने जाएंगे क्या? नहीं। या किसी वस्तु का ताप बहुत कम है, उसे हाथ से स्पर्श, किसी को बुखार कितना है उसको हम हाथ से स्पर्श करके सिर्फ छू करके नहीं बता सकते हैं। और कोई टेक्निक होता है जैसे डॉक्टर लोग या वैद्य लोग आराम से इस तरह से धड़कन माप करके बता देते हैं बिना थर्मामीटर के, लेकिन छू करके सिर्फ स्पर्श करके हम उसे नहीं बता सकते हैं। पानी की ताप इतना ज़्यादा होगा कि उसे छू भी नहीं सकते, हाथ जल सकता है। किसी भी वस्तु का ताप यदि बहुत ज़्यादा है तो उसे हम लोग छू करके नहीं बता सकते हैं। इसलिए उसे मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे ही क्या बोलते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? थर्मामीटर किसे कहते हैं? किसी वस्तु का ताप मापने के लिए एक विशेष यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे प्रयोग होता है जिसे थर्मामीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। बहुत आसान है, आप समझ में आ गए। इसे हम लोग थर्मामीटर या तापमापी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तापमापी। थर्मामीटर या तापमापी अर्थात ताप को मापने वाला यंत्र। थर्मामीटर कैसा होता है बताइए? होता है इस टाइप का थर्मामीटर होता है। इस टाइप का थर्मामीटर होता है, और वहाँ पे क्या कहते हैं, और बीच में एक लाइन होता है जिसमें पारा भरा होता है। पारा थर्मामीटर भी होता है और डिजिटल थर्मामीटर भी आजकल आ गया है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लाइन इस टाइप की बनी होती है। ज़्यादा डिटेल में बस थोड़ा सा हम बनाते हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं पारा थर्मामीटर। पारा थर्मामीटर क्या होता है कि उसमें द्रव भरा रहता है। डिजिटल थर्मामीटर भी आता है जो कि डायरेक्ट अंक में बताएगा आपको कितना डिग्री बुखार है, लेकिन पारा थर्मामीटर में क्या होता है, इसमें द्रव भरा रहता है। तो ज्यों ही हम गर्मी अपने शरीर के गर्मी में मतलब शरीर में सटाते हैं, उसको थोड़ा देर रखते हैं, तो वो पारा क्या होता है? गर्म होता है और फैलता है। बताए थे कि कोई भी पदार्थ गर्म होने के बाद, ताप लेने के बाद क्या होता है? फैलता है। तो मान लीजिए यहाँ तक पारा है, जो है उसको सटाए, गर्म हो गया, फैल गया, वो यहाँ तक आ गया। यहाँ कुछ माप दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे 97 है, यहाँ पे 98 है, यहाँ पे 99 है, इस तरह से यहाँ पे 100 है। फ़ारेनहाइट में होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे मान लीजिए अभी पारा है, जब हमने उसे अपने शरीर में सटाया तो गर्म होकर करके 98 पे पहुँच गया, तो बोलेंगे उसको 98 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार है। कितना है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो वो पारा कहाँ तक गर्म होकर के जाता है, उसके अनुसार जो है हम लोग बता देते हैं कि उसमें उसके मतलब उसके पास या उसके शरीर में इतना बुखार है या उसके शरीर का गर्मी इतना है। तो हम लोग इस तरह से पारा थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि पारा थर्मामीटर की बनावट किस तरह का होता है। तो बनावट किस तरह का होता है देख रहे हैं यहाँ पे।
एक मोटी दीवार टाइप का है। तो फटाफट आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं कि पारा थर्मामीटर क्या होता है। तो ये जो हमारे पास है ये क्या है, पारा थर्मामीटर है, जिसमें हमें क्या है पारा थर्मामीटर का को बनावट को अगर बताना है तो हम लोग क्या बताएंगे कि पारा थर्मामीटर में या पारा तापमापी में क्या होता है कि मोटी दीवार वाली किंतु एक समान एवं बहुत बारीक छेद वाली कांच की एक लंबी नली होती है। इस नली के एक छोर पर एक घुंडी लगी होती है। यहाँ पे एक तरह का बल्ब लगा रहता है, ठीक है। घुंडी को क्या बोलते हैं, बल्ब। यहाँ पर एक बीच में क्या होता है कि बारीक छेद वाली बहुत पतला छेद में बहुत ये जो यहाँ पे ये पारा भरा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत पतला छेद वाला एक नली होता है। इसमें क्या भरा रहता है, पारा भरा रहता है। यही ज्यों-ज्यों गर्मी इसे मिलता है ये फैलते हुए आगे जाता है। मान लीजिए ये फैलते फैलते यहाँ पे आ गया, इसका मतलब कह सकते हैं कि इसका तापमान कितना है, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये फ़ारेनहाइट में बताता है, सेल्सियस में नहीं बताता, फ़ारेनहाइट में बताता है, ठीक है। तो पारा थर्मामीटर की बनावट क्या होगी, यह पारा तापमापी में मोटी दीवार वाली किंतु एक समान एवं बहुत अधिक बारीक छेद वाली कांच की एक लंबी नली होती है। यही कांच की लंबी नली की बात हो रही है। इस नली के एक छोर पर एक घुंडी लगी रहती है, एक छोर पर एक बल्ब लगा रहता है। बल्ब, घुंडी को क्या बोलते हैं, बल्ब, जिसमें पारा भरा होता है। इसमें क्या भरा हुआ, पारा भरा हुआ है, ठीक है। और नली का दूसरा सिरा क्या होता है, बंद होता है, दूसरा सिरा बंद होता है, ठीक है। तो ये अपना पारा थर्मामीटर का पिक्चर हो गया। हमने थोड़ा सा कोशिश करके बनाया है, अभी फटाफट इसे बना लीजिए।